नमस्कार, मैं प्रोफेसर भगवान दास माणिक आज गिरवा भेद के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने शिक्षण कार्य से संबंधित बहुत सारे वीडियो जारी किए हैं, जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों पर मैंने वीडियो जारी किए हैं। अब मैं मध्यमा और विद्य स्तर के जो नृत्य के विद्यार्थी हैं उनसे संबंधित, उनके पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों पर कुछ वीडियो जारी करने जा रहा हूं। तो इसमें सबसे जो पहला वीडियो है गिरवा संचालन या गिरवा भेद। नृत्य करते समय गर्दन को अनेकों प्रकार से चलाया जाता है, हिलाया डुलाया जाता है, उसे ही गिरवा संचालन कहते हैं। ये हम अभिनय दर्पण, आचार्य नंदिकेश्वर के अभिनय दर्पण के अनुसार इसकी व्याख्या करेंगे। तो आचार्य नंदिकेश्वर कहते हैं कि सुंदरी चा तिरिशिना तथैव परिवर्तिता प्रकंपिता चा भाव गैगर्य गिरवा चतुर्विधा। इसमें पहला गिरवा है सुंदरी चा तिरिशिना, दूसरा तिरिशिना, तथैव परिवर्तिता, तीसरा परिवर्तिता, और चौथा है प्रकंपिता। चा भाव गैगर्य, भाव शास्त्र के गैगर्य मतलब ज्ञानी लोग चतुर्विधा, चार प्रकार के विधि गिरवा संचालन के बतलाए हैं भाव करते समय। तो इस श्लोक को एक तो आप लोग याद करें, और याद करने के बाद जब भी इसको बोलें तो उसके साथ साथ गिरवा का संचालन करते हुए बोलिए। ये श्लोक से ही आपको गिरवा के सारे भाव स्पष्ट हो जाएंगे। कैसे करना है देखिए। सुंदरी चा तिरिशिना तथैव परिवर्तिता प्रकंपिता चा भाव गैगर्य गिरवा चतुर्विधा। गैगर्य मतलब ज्ञानी लोग। अब पहला गिरवा सुंदरी गिरवा क्या है, इसके बारे में हम व्याख्या करते हैं। सुंदरी गिरवा अर्थात गर्दन को सुंदरता पूर्वक दाएं से बाएं चलाया जाए तो उसे सुंदरी गिरवा कहते हैं। अब भाव करते समय किन किन भावों में सुंदरी गिरवा का प्रयोग किया जाता है उसके संबंध में नंदिकेश्वर जी कहते हैं, स्नेह के आरंभ में, गमन करने में, समान अर्थ के प्रतिपादन में, व्यापकता प्रदर्शित करने में, हर्ष और आनंद की स्थिति में, अनुमोदन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे? स्नेह के आरंभ में, जब कोई भी चीज हमें अच्छा लगता है तो हम कितने खुश होते हैं और हमारी गर्दन जो है अपने आप चलने लगती है, वाह। तो स्नेह के आरंभ में, समान अर्थ के प्रति, समान अर्थ बराबर बराबर, जैसे मान लीजिए तराजू से कोई चीज तोल रहा है तो दोनों पल्ले में बराबर समान चीज है कि नहीं, तो हाँ ठीक है बराबर है, इस अर्थ में। व्यापकता, कोई चीज बहुत सारा व्यापकता, विशाल चीज दिखाने में, अरे वाह बहुत, ये व्यापकता दिखाने में। हर्ष और आनंद, जब हमें खुशी होती है और खुशी के मारे हम आनंदित होते हैं तो अपने आप हमारी गर्दन चलती है, इन सब भावों में। और अनुमोदन करने में, अनुमोदन मतलब किसी चीज का समर्थन करना। कोई चीज हो रहा है तो हमें भी अपने विचार देना कि हम इस विचार से सहमत हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो इस प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति में सुंदरी गिरवा का प्रयोग किया जाता है। कथक नृत्य में हम थाट करते समय करते हैं, गत निकास के समय इसका प्रयोग करते हैं। इस सब चीजों में सुंदरी गिरवा का प्रयोग होता है। दूसरा गिरवा है तिरिशिना गिरवा। तिरिशिना अर्थात सांप के चाल की भांति, गर्दन को लहराते हुए दाएं बाएं ऊपर की ओर उठाया जाए। कैसे? तो यह तिरिशिना गिरवा है। इसके प्रयोग विधि के बारे में कहा गया है, तलवार चलाने का अभ्यास करने में, सर्प की गति बताने में तिरिशिना गिरवा का प्रयोग किया जाता है, और किसी का इंतजार करने में, किसी को रास्ता दिखाने में। तो तलवार चलाने में, तलवार चलाते हैं तो ये गर्दन इधर उधर अपने जो सामने है दुश्मन उसको देखने के लिए कौन कहाँ है इसका प्रयोग करते हैं।
सांप की चाल दिखाने में, तो सांप की चाल कैसे चलती है उसको दिखाने में, दूर की वस्तु को देखने में, दूर की वस्तु को देखने के प्रयत्न करने में, कोशिश करने में, और किसी का इंतजार करने में, इंतजार कोई आ रहा है, कितनी देर में आएगा, क्या है। तो इस प्रकार के भाव में तिरस्चिना गिरवा का विधान बताया गया है। तीसरा गिरवा है परिवर्तिता। गर्दन को अर्धचंद्र की भांति, अर्धचंद्र, ठीक है ना, ये अर्धचंद्र की भांति गर्दन को दाएं से बाएं हिलाया डुलाया जाए, चलाया जाए। अर्धचंद्र, इसको आप अच्छी तरह से समझे, नाव, एक झूले वाला नाव होता है, यूं चलता है वो, तो उसी की भांति हम गर्दन को दाएं से बाएं चलाएं तो उसे परिवर्तिता गिरवा कहते हैं। इसके प्रयोग विधि के बारे में कहा गया है, श्रृंगारिक अभिनय में, प्रिय के दोनों गालों के चुंबन करने में इसका प्रयोग किया जाता है, और अगल बगल की वस्तुओं को देखने में, श्रृंगारिक चेष्टाओं में, प्रिय के गालों को चुंबन करने में और अगल बगल की वस्तु को देखने में परिवर्तिता गिरवा का प्रयोग विधि बतलाया गया है। चौथा गिरवा है प्रकंपिता। कबूतरी, कबूतर की भांति गर्दन को आगे पीछे चलाया जाए, तो यह है प्रकंपिता गिरवा। इसके प्रयोग विधि के बारे में बताया गया है कि हम तुम का भाव व्यक्त करने में, तुम हम, तुम हम, इधर आओ कहने में, इधर आओ, इधर आओ, किसी को पास बुलाने में, और सिसकियां भरने में, इस प्रकार की सिसकियां भरने में आदि भाव को दिखाने में प्रकंपिता गिरवा का विधि विधान बतलाया गया है। तो इस प्रकार सुंदरी, तिरस्चिना, परिवर्तिता और प्रकंपिता, ये चारों गिरवा के परिभाषा की परिभाषाएं और उसके प्रयोग विधि को मैंने बतलाया आपके सामने। अब देखिए, हम कथक नृत्य के विद्यार्थी हैं, तो कथक नृत्य में इसका प्रयोग हम बहुत तरीके से करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा। तो जो कथक नृत्य का पूरा नृत्य पक्ष है उसमें कम इसका प्रयोग किया जाता है, केवल थाट के अंतर्गत या गत निकास में हम इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जहाँ गीत भाव का एक महत्वपूर्ण अंग है, कथक नृत्य में गीत भाव एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें ठुमरी भाव में इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, एक रायगढ़ घराने की ठुमरी है, हमारे रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह द्वारा रचित। ये ठुमरी की एक पंक्ति में मैं गिरवा संचालन विधि के बारे में आपको थोड़ा सा बतलाना चाहूँगा, ताकि आपको इसकी गहराई से ज्ञान हो कि गर्दन चलाने की जो है हमारे गिरवा संचालन कैसे हम नृत्य कला में इसका प्रयोग करते हैं। ठुमरी कुछ इस प्रकार है, मोहे रोके कान्हा ब्रज के मग में, मोहे रोके कान्हा ब्रज के मग में। और चक्रपिया, महाराजा चक्रधर सिंह जी अपनी रचनाएं चक्रपिया के नाम से लिखते हैं। तो चक्रपिया कैसे जल भर लई हो नटखट कान्हा नजर मारे। तो देखो बेटा, इसमें जो है हम सुंदरी गिरवा का प्रयोग कैसे करेंगे। ये जो पहली पंक्ति है, मोहे रोके कान्हा ब्रज के मग में सुंदरी गिरवा, तो मोहे, ये देखिए, मोहे रोके कान्हा ब्रज के मग में, मोहे रोके कान्हा ब्रज के मग में, मोहे रोके कान्हा ब्रज के। इस तरीके से सुंदरी गिरवा का प्रयोग होता है। दूसरा है तिरस्चिना गिरवा। अब कान्हा के इंतजार में राधा खड़ी है या उसके इंतजार कर रही है, तो तिरस्चिना गिरवा मतलब सांप की तरह ऊपर चढ़ाना। मोहे रोके कान्हा ब्रज के मग में, मोहे
रोके कान्हा ब्रज के मग में। कान्हा के इंतजार, उसको देख रहे हैं कहाँ है वो, मग में। ये तेरी सीना गिरवा है। और इसके बाद है परिवर्तिता गिरवा अर्धचंद्र की भांति। मोहे रोके कान्हा ब्रज के मग में, मोहे रोके कान्हा ब्रज के मग में। इस प्रकार ये है, श्रृंगारिक भाव में इसका प्रयोग बताया गया है। चौथा है प्रकंपिता गिरवा। राधा कृष्ण की खींचातानी, कृष्ण जी हाथ पकड़ के खींच रहे हैं, राधा खींच रही है, तो मोहे रोके कान्हा ब्रज के मग में, मोहे रोके कान्हा ब्रज के मग में। अब चक्रपिया, चक्रपिया कैसे जल भर लई हो, चक्रपिया कैसे जल भर लई हो। नटखट कान्हा नजर मारे, मोहे रोके कान्हा ब्रज के। इस तरीके से गिरवा संचालन का प्रयोग संदर्भगत भाव के अंतर्गत भाव बताने में किया जाता है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को गिरवा विधि का प्रयोग बतलाया और इस चर्चा को आज हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।